हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सब? आज बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको बताऊं मैं एक टॉपिक कि जब कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स में, यानी डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी पॉइंट वाला गुना करते हैं जब, तो बहुत टाइम लगा लेते हैं कि आप कैसे इतना लंबा कैलकुलेशन करें। लेकिन मैं आप जब आज इस क्लास को देखने के बाद एक एक क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकेंड में भी कर सकते हैं। आप उस चीज को दिखाते हैं। मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, पॉइंट वाला गुना जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 4 पॉइंट सीखेंगे पॉइंट वाला गुना के बारे में। एक क्वेश्चन अगर देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन आ गया। ऐसे अगर जब आप गुना करना चाहेंगे इसको तो बहुत टाइम ले लेगा। अगर आप जो एलकेजी यूकेजी क्लास 1 2 में जिस प्रकार से हम लोग गुना करते थे, अगर वो उस प्रकार से गुना करते तो ये मेरा कितना टाइम लेगा भाई? कम से कम 5-4 मिनट नहीं लेगा। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि जब कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं यानी कंपटीशन वाला एग्जाम देते हैं, उसमें लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, तो आपको टाइम बचाना ही बड़ी बात होती है, यानी टाइम मैनेजमेंट ही बहुत बड़ी बात होती है। तो जब भी आपको दशमलव वाला गुना दिखे यानी पॉइंट वाला गुना दिखे, तो आप जो आज मैं एक ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक को अगर आप याद रखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस टाइप का गुना बनाने में कोई भी टाइम लगेगा, यानी बहुत जल्द आसानी से बन जाएगा। तो देखते हैं कैसे करना है। तो आपको याद रखना यह है कि पॉइंट से दाएं, किधर याद रखना भाई? पॉइंट से दाएं का मतलब हुआ पॉइंट से राइट साइड, यानी पॉइंट से राइट साइड क्या क्या है। तो एक बार यहाँ 2 है इसको देखते हैं, यहाँ 3 है इसको देखते हैं, इसको 4 को देखते हैं और यहाँ 2 को देखते हैं। यानी पॉइंट से हम लोगों को दाएं ही देखना। किधर देखना है? दाएं देखते हैं जब। तो अब देख तो लिए कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, या फिर 2 है, लेकिन इसको शॉर्ट कैसे करना है भाई? तो कुछ भी नहीं करना है, इक्वल का चिन्ह बैठा देना है, बराबर दे देना है। अब गुना करना है। 2 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा? 6 होगा। 6 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा? 24 होगा। 24 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 48 होगा। कितना होगा? 24 दूनी 48। तो ये लिख देंगे 48। कितना हो गया भाई? 48। 48 लिखने में कोई दिक्कत? 2 दूनी 4 दूनी 8, 48 24 दूनी 48। 48 सही लिखे हैं, ठीक। अब करना क्या है? यहाँ 48 तो लिख दिया आसानी से। अब करना क्या है कि पॉइंट से दाएं जितना भी अंक है, जितना भी अंक है उसका वैल्यू को नहीं देखना कि कितना वैल्यू है उसका, लेकिन अंक को देखना है। सिर्फ क्या देखना है? तो यहां देखते हैं कि पॉइंट से कितना अंक है। एक 0 भी अंक है और एक 2 भी अंक है। तो 1 2 को यहाँ अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है? यहाँ 1 है, यानी 4 है। तो आपको 4 देखना, उसका अंक क्या को है। तो अंक कितना है मेरा? 1 अंक है। यहाँ भी कितना अंक है? 1 अंक है। यहाँ भी कितना है? 1 अंक। पॉइंट से दाएं ही देखना, बाएं कभी नहीं देखना है। तो यहाँ 1 अंक, यहाँ 1 अंक, 2 अंक हो गया, यहाँ 1 अंक, 3 अंक हो गया, और यहाँ 2 अंक, 5 अंक हो गया। अब यहां आते हैं तो 5 अंक हमको इसको पूरा करना होता है। एक अंक है, 2 अंक है, तो 0 देके हम लोग पूरा करते हैं। 3 अंक हो गया, 4 अंक हो गया, 5 अंक हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? अब यहां अगर हम लोग क्या कर देंगे? एक पॉइंट डाल देंगे, और पॉइंट से इधर एक 0 इसलिए देते हैं कि ताकि आप पॉइंट को दिखे। इधर नहीं भी देंगे तो कोई मेरा गलत नहीं होगा। याद रखेंगे, जब भी डेसिमल वाला, दशमलव वाला गुना आए, क्या है एग्जाम में? गुना आए, और 2 नहीं 4-5 बार गुना दे दे बीच में, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मुझे याद करना है। करना क्या है कि सबसे पहले पॉइंट से दाएं तरफ जितना भी अंक है तो उसको गुना कर देना है। 2 को 3 से गुना किए, 4 से गुना किए, फिर 2 से गुना किए, जितना हुआ उतना बैठा दिए। उसके बाद फिर अंक। और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते तब आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। आप ही बताइए क्या ले लेते हैं क्या? 0.8 इंटू 0.0001 इंटू 0.005। चलिए, ये क्वेश्चन ले लिए। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। ये भी उसी तरह हवा में उड़ेगा। तो पॉइंट के बाद, पॉइंट से दाहिने तरफ का अंक को हम लोग को देखने के लिए बोले थे, तो याद रहेगा कौन कौन अंक है भाई? 8 है, 1 है और 5 है। 8 है, 1 है और 5 है। जब इतना अंक हो गया तो करना क्या? गुना ही तो करना है। जब 8 1 5 हम लोग देख लिए तो हम लोगों को करना क्या भाई? गुना करना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। क्या कोई कोई बच्चा क्या कर देता है? 8 को 1 से गुना करने के बाद 9 बोलता है, जो कि हम लोग का क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। याद रखेंगे, 8 को गुना करते हैं, ना कि हम लोग जोड़ते हैं। जोड़ने से 8 को 1 से जोड़ते हैं तब होता है 9,
लेकिन जब गुना करते हैं तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो वही 8 होगा। 8 को 1 से गुना 8, 8 को फिर 5 से गुना कर दो 40। तो कितना लिख देंगे भाई 40, यहां बराबर का चिन्ह मार देते हैं। 40 लिख दिए, मेरा टेंशन एक खत्म हो गया कि गुना कर दिया। अब हम लोग का दूसरा रूल क्या था कि पॉइंट से दाएं तरफ का अंक को गिनना है। तो यहाँ 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ कि नहीं हुआ? कैसे? क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 हो गया। तो 2 तो ऑलरेडी पहले से मेरा आ गया है, तो इधर 0 देखिए पूरा करना होगा। तो हो गया कितना 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा बराबर इधर कर देना है 8। 8 के हम क्या बताए थे, या पॉइंट दे देना और एक 0 इधर अच्छा लगने के लिए लिख देना ताकि पॉइंट मेरा पता चले। तो अब इस प्रकार का गुना बनाने में मैं नहीं समझता हूं कि किसी को दिक्कत होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं कि याद रखेंगे रूल नंबर 1, जब भी आपको डेसिमल वाला यानी दशमलव वाला गुना आए और 1 2 गुना नहीं, बीच में 3 4 गुना घुसा दे, तो हम लोगों को डर लगने लगता है कि इतना लंबा गुना, मेरा टाइम एक कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलता है, 1 मिनट में मेरा बन नहीं पाएगा, जिसके बाद हम लोग छोड़ के आ जाते हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डायनेमिक मंत्र आपकी सेवा में 24/7 हाजिर है। आप जब भी कमेंट कर सकते हैं कि ऐसा नहीं, इस प्रकार का मैथमेटिक्स मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको उस टाइप का भी समझाऊंगा। यानी आपको दशमलव मेरे हिसाब से जो जो मुझे लगा कि कहाँ कहाँ बच्चा फंसता है, किस किस सिचुएशन में बच्चा फंसता है, कहाँ कहाँ क्वेश्चन छोड़ के आता है, क्योंकि मैं खुद एग्जाम दे चुका हूं तो मुझे पता हुआ। तो इस प्रकार से एक एक टॉपिक को जब हम लोग क्लियर करते जाएंगे तो एग्जाम में यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें पेपर बिल्कुल भी आसानी से हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो याद रहेगा दशमलव वाला गुना जब भी आए तो हम लोगों को घबराना नहीं है, आसानी से बना के आना है। बनेगा? समझ में आई? रूल नंबर 1 याद रखेंगे, सबसे पहले पॉइंट से दाएं जितना भी अंक है सबको गुना करके बैठाएंगे, उसके बाद पॉइंट के दाएं तरफ फिर जितना अंक बैठा हुआ है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, तो 5 अंक 1 2 3 4 5, उसके बाद पॉइंट। यानी मुझे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। होगी क्या? नहीं होगी। याद रहेगा? बिल्कुल भी याद रहेगा। अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार आप लोगों को लगता होगा अगर कि कहीं कुछ कमी है तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस चीज को दूर करूं। धन्यवाद।